अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रज़िया सोलंकी। प्रोग्राम अवाम क्या कहती है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मज़लूम है एक दुल्हे राजा जिसका नाम मोहम्मद फरहान है। अभी 12-13 महीने पहले ही इसने एक शादी की। शादी किस तरह से हुई, कहाँ की और क्या मामला हुआ, वो हम फरहान से ही जानते हैं। फरहान खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या मामला हुए। पसंद की शादी की थी या अरेंज मैरिज थी, क्या मामला था। जी फरहान बताएं, आपने ये जो शादी की थी ये आपकी पसंद की शादी थी? जी जी, 2 से 2.5 लाख रुपये मेरे से लिया है शादी के लिए। तो मैंने वो दिया, उनको अफोर्ड किया है। तो उन्होंने जो जो शर्तें लिखवाई निकाह में मैंने आमीन की। उसके बावजूद 3 माह का मेरा प्रेगनेंट है मेरी वाइफ। उसको जो है ना अपनी उसकी जो बहन है ना सफिया बीवी, सारा काम उसने ये ख़राब करवाया। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि ये जो खातून है जो आपकी वजह मुहतरमा है ये अब आपके साथ नहीं है। यानी ये घर छोड़कर चली गई हैं या कोई ले गया है, अगवा का कोई मामला हुआ है या कोई और मामला है? सारी आप जरा मेरे व्यूअर्स को सारा जो है वाकया ये जरा थोड़ा सा डिटेल से बताएं। जी, मैं इस्लामाबाद था, मैं काम पे था, मेरा रास्ता हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी। तो मेरी वालदा बुजुर्ग है, वो घर पे थी, मेरी वालदा थी और मेरी वाइफ थी। तो जो सामान जो है ना, मेरा 1 तोला मैंने सोना दिया था, 1 लाख मेरा कैश पड़ा हुआ था पेटी में। तो वो सोना भी ले गए हैं और वो जो है क्या नाम है सोना भी ले गए, सारा कुछ संदूक वगैरह तोड़ के ले गए। मेरी वालदा कौन ले गया ये सब सामान? ये सब सामान सफिया मुलवे से, उसकी सब रिकॉर्डिंग भी आ गई। सफिया कौन है? वो मेरी साली है, उसने ये सब कुछ किया और वो नर्सिंग का काम भी करती है। 3 माह का मेरा बच्चा था, वो भी ज़ाया करा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो लड़की जो आपकी बीवी है ये कौन सी फैमिली से इनका ताल्लुक था? पहले तो आप ये बताएं किस फैमिली से इनका ताल्लुक था और क्या ऐसी बात थी, क्या मजबूरी थी, क्या ऐसा कोई मामला था? आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, मारपीट करते थे, खर्चा नहीं देते थे कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा? नहीं, सब कुछ देता था, खर्चा भी अफोर्ड कर रहा था। हर ईद पे 10,000 20,000 की शॉपिंग करा के लाता था। मैं खुद उसको लेके जाता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ देता था। हर चीज़ मैंने अफोर्ड की है। अगर इतना कुछ मैंने लिखवाया है, वो भी किसी की बेटी है तो मेरी वाइफ है, आखिर मेरी इज्जत है। मैंने उसको हर चीज़ की है। वो जो है ना उसकी जो बहन है ना सफिया बीवी, सब जो है ना उसने मेरे घर को ख़राब करने वाली वो ही उसने किया है। किस फैमिली से ताल्लुक है आपकी बीवी का? मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ की फैमिली का ताल्लुक है सैयद शाह है। अब आजकल कहाँ है आपकी बीवी? आजकल जो है वो अगवा हो गई है। मैं थाने पे भी गया हूँ तो FIR भी हो गई है। लिहाजा मेरे साथ कोई चलने के लिए तैयार भी नहीं है। FIR मैंने कराई है उनके खिलाफ। तो मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं और कुछ नहीं मांगता, मेरे को मेरी अपनी वाइफ। अच्छा, आपने ये पसंद की शादी की, बकौल आपके कि आपकी पसंद की शादी थी, यानी कि आपने लड़की खरीदी 2.5 लाख देकर। तो निकाह जब आपका हुआ उसमें आपके ससुर और सास मौजूद थे और कौन कौन से रिश्तेदार मौजूद थे? जी, मेरा अच्छा, ये बताइए कि जब आपका ये निकाह हुआ, ये पसंद की शादी या जैसे भी जो भी मामला हुआ, उसमें निकाह के बाद कौन कौन मौजूद था? आपके ससुर, सास, बाकी जो खानदान के लोग थे उनमें से कौन कौन लोग मौजूद थे? जी, मेरा ससुर भी था, मेरी सास भी थी, मेरी वालदा भी थी, मेरे ख़ानदान भी थे, उनका ख़ानदान भी था। तो इस तरह शादी हुई। अब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, उसके ख़ानदान से और हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किसी जीने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। क्या कमी थी? हर चीज़ उसको टाइम पे दे रहा था, हर चीज़ ला के दे रहा था। बोला ये खाना ये ला दो, ये खाना जी ये ला दो। हर चीज़ उसको मैं देने के लिए अफोर्ड कर रहा था। हर ईद पे 10-12 हज़ार की शॉपिंग करा रहा था। तो उसके बाद अच्छा, आप मेरे प्रोग्राम के जरिए अपनी बीवी को और उसके खानदान वालों को, उसके वालिदैन को, उसके बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है कि मेरी वाइफ मुझे वापस दिया जाए और लिहाजा जो मेरे दुश्मन है सफिया बीबी है, सगीर शाह है और क्या नाम है जो इस टाइम लेके घूम रहा है ना लड़की, उसका नाम है शाहिद शाह वाल्द और आशिक शाह। उसको 2 लाख की सफिया ने बेचा है। यानी आपसे अभी उसकी तलाक नहीं हुई, उसको आगे किसी और जगह पे बेच दिया गया है और आपकी बीवी भी बखुशी वहाँ पर उनके साथ जा चुकी हैं।
अभी आपसे तलाक नहीं हुई। जी जी जी, ऐसे ही मांगे। अगर फर्ज करें वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे तलाक लेना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? जी अगर तलाक लेना चाहती है तो वो जी जी मेरी वालदा जो बुजुर्ग है, ठीक है, अगर उसको तलाक लेना चाहती थी तो मैं तलाक उसको दे देता, बैठ के बात करते, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी इन्होंने मेरा कोई वो ख्याल नहीं रखा। मैंने इनकी हर चीज़ पे जो है ना अफोर्ड किया, हर चीज़ किया इनको कि कोई कमी नहीं आने दी। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, मैं इस्लामाबाद था, उसके मेरे पीछे ये वाक़या हो गया। तो मेरे मुजरिम जो है सफ़िया बीवी, अच्छा सगीर शाह, उसकी सगीर की वालदा भी, उन्होंने मेरी वाइफ को भड़काया है, उसके बावजूद ये काम किया। आपने थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, कोई एफआईआर वगैरह कटवाई है? जी जी मैंने उनके खिलाफ कटवाई है। राना हादी साहब के पास भी गया हूँ, डीपीओ रहनियर वालों के पास गया हूँ, एएसपी सादकाबाद के पास भी गया हूँ। सबके पास जाने के बावजूद उसके बाद जाके मेरी एफआईआर हुई है। अब कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? मैं रोटी खाने से भी तंग आ गया हूँ, इस वक्त मजबूर हूँ। मेरी इज्जत की इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी है, जो लिहाजा मैं इंसाफ मांगना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब से। उसको मैं दरख्वास्त है कि मेरी ये अपील सुन ले, जहाँ पर भी है। मैं वहाँ पहुँच तो नहीं सकता, मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो वज़ीर आला पंजाब को अपील है मेरी, ये मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। SHO हादी साहब को मेरी ये अपील है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मुजरिम को लिहाजा जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लाया जाए सिटी थाने में। मैं बहुत मजबूर लाचार हो गया हूँ इस वक्त। मेरी वालदा बुजुर्ग हॉस्पिटल पड़ी हुई है।